बिहार एसएससी 10+2 मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 आज हम लोग करने वाले हैं। ये आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर के द्वारा जो प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया है वही बुक है। इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट आज 11 कर लेते हैं। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट और करा दिए हैं, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट उसका बना दिए गए हैं, उसको आप लोग आसानी से जाकर रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 देख लेते हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोगों को मार्च में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मार्च में हो सकता है। तो नोटिफिकेशन आ गया, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। बताइए कौन सा स्थित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसको याद रखिएगा। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में एक बंदरगाह स्थित है जो अंटार्कटिक महासागर में लोकप्रिय गुआनाबरा खाड़ी के पश्चिम तट पर स्थित है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार ब्रह्मोस से लेस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1500 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1500 किलोमीटर हो जाएगा। और ये सुखोई अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जो यह ब्रह्मोस जैसी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को ले जाने को सक्षम रखती है। और सुखोई 30 मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार 1500 किलोमीटर की रेंज तक जाने में सक्षम है। और यह दुनिया में पहली बार था कि ये अपनी इतनी भारी वजन मिसाइल को लड़ाकू विमान में एकत्रित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सरस्वती। क्या हो जाएगा? सरस्वती हो जाएगा। सरस्वती नदी के तट पर है, इसको याद रखिएगा। रानी की वाट पाटन जो कि गुजरात स्थित सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और एक विश्व धरोहर स्थल है। और इस बावड़ी का निर्माण चालुक्य शासकों द्वारा कराया गया था और इस बावड़ी का चित्र 100 रुपये के नोट पर भी अंकित करवाया गया है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया है। किसने करवाया है? तो यह करवाए हैं धंगदेव ने। किसने? धंगदेव ने करवाए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और चंदेल शासक धंगदेव चालुक्य वंश के थे और तथा इन्होंने हिंदू धर्म के प्रवर्तक यानी कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी कराया गया था, इनके ही द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होती है। कहाँ अवस्थित होती है? तो यह अवस्थित होती है समान समतल पर। कहाँ पर? समान समतल पर उपस्थित होती है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एकत्र किया गया है। तो यह किया गया है खराज कर। क्या हो जाएगा? खराज कर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत द्वारा खराज कर यानी एक भूमि कर है जो वसूल किया जाता था और तुगलक काल में सर्वाधिक खराज वसूल किया गया था। किसके काल में? तो तुगलक काल में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे। कब हुए थे? तो यह हुए थे 4 जुलाई 1946 को। कब हुए थे? 4 जुलाई 1946 को। याद रखिएगा डेट, 4 जुलाई 1946 को। कब हुआ था? 4 जुलाई 1946 को। इसको आप लोग डेट याद रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, यह संबंधित है। किससे संबंधित है? तो देखिए यह संबंधित है
ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। कहाँ से, किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। और दी ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है जो यह दुर्लभ प्रजाति के हैं और यह कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। और इसे 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है। कब चुना गया है? 1981 में, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी। किसमें होगी? यह होगी संविधान संशोधन 72 के तहत से, 72 अनुच्छेद 72 के तहत से। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्प नौका दंड स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अंगूठी विशेषता है? तो यह हो जाएगा ओणम। क्या हो जाएगा? ओणम। ओणम जो कि एक केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ओणम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप में रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया। यह किया है भूटान ने। किसने किया है? भूटान ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश डैश निरूपित करती है। क्या निरूपित करती है? यह निरूपित करती है ऋणात्मक टर्मिनल। क्या? ऋणात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित करती है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी कितनी होती है अल्ट्रासोनिक तरंगों की? तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 से अधिक। कितना होती है? 20,000 से अधिक होती है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। और ये किस में उपयोग होता है? तो अल्ट्रासाउंड में इसका उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड किरणें जो कि 20,000 से अधिक आवृत्ति की तरंग होती है और इन किरणों के द्वारा चमगादड़ अपना शिकार एवं बाधा को जान पाता है। 20 हर्ट्ज को केवल चमगादड़ ही सुन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया कि कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। किसने बोला था? तो यह बोला गया था MS स्वामीनाथन द्वारा। किसे? MS स्वामीनाथन के द्वारा बोला गया था। अगला क्वेश्चन है कि सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में जाने जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब ख़त्म हुआ था? कब ख़त्म हुआ था? तो यह ख़त्म हुआ था 20 जून 1858 को ग्वालियर में। कहाँ ख़त्म हुआ था? ग्वालियर में ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश डैश बंगाल का विभाजन किया। कब किया गया था बंगाल का विभाजन? तो इसको याद रखिएगा 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है नवीन चावला। कौन है? नवीन चावला हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस पूछ रहा है। तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस हो जाता है 9 नवंबर को। कब होता है? 9 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है?
किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को। किसको? कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। किसको? कैल्शियम नाइट्रेट को। तो इसको आप लोग को याद रखना है, जिसका सूत्र क्या होता है? तो CaNO3 का होल ट्वाइस, इसको याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला है, सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? बताइए कौन सी हो जाएगी? इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा खराइती। क्या हो जाएगा? खराइती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जो ऑप्शन डी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो यह हो जाएगी भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगी? भूमध्य रेखा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम से कितनी जुड़ी हुई है? तो एक सीमा जुड़ी हुई है। कितनी सीमा? एक सीमा। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वो कौन सी है? तो सिक्किम हो जाएगी। सिक्किम जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत गारटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? यह हो जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि अमूल डेस्टेस से दूध और दूध के उत्पादन में सहकारी समिति की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। बताइए किस राज्य से हुआ है? तो राज्य हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और श्वेत क्रांति कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970 में शुरू हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है और निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? बताइए किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो यह नहीं कर सकती है निर्वात में यह गमन नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए स्थापना दिवस काफ़ी पूछ रहा है। तो यह मनाया जाता है 1 नवंबर। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसको आप लोग को याद रखना है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था, इसीलिए 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर यानी मैस्कॉट निम्न था। तो यह हो जाएगा बोरोबी एक नीला सर्फिंग कोआला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए तो कौन थे? तो यह हो जाएंगे संदीप प्रधान। क्या हो जाएगा? संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? कौन सी आधिकारिक भाषा है श्रीलंका की? तो यह हो जाएगा सिल्ही। क्या हो जाएगा? सिहली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेक्टोमीटर, उसके बाद हाइग्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है। किस सिद्धांत के आधार पर ये डिजाइन किया गया है? तो इसको आप लोग बता सकते हैं आसानी से, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजाति में से एक घोषित किया गया है? तो देखिए यह घोषित किया गया है जायंट अफ्रीकन स्नेल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दारा सिकोह अंत उत्तराधिकार के युद्ध सामोगढ़ की लड़ाई डैश डैश में से हार गया। किससे हार गया? तो यह हार गया था, याद रखिएगा, औरंगजेब से। किससे? औरंगजेब से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, ये हुआ था 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ था। 1658 ईस्वी को ये हुआ था। उसके बाद देखिए, और सिको और औरंगजेब था
बख्त की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में सिखों को हाथी पर बैठा हुआ ना देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई और जिसके कारण दारा सिखों युद्ध हार गया था। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाला लाजपत राय डैश डैश के एक सक्रिय सदस्य हैं। किसका है लाला लाजपत राय? तो ये सदस्य हो जाएंगे आर्य समाज के। किसके? आर्य समाज के ये इस सदस्य हैं। तो इसको आप लोग को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, सबको आप लोग को याद करते चलना है। इसका आप लोग को पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए आप लोग। चलिए इसमें देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी नामक का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उद उलौला के बीच लड़ा गया था, तो किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? पहले बताइए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। ये भी याद रखिएगा। और बताइए किस नदी पर हुआ था? ये नदी का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी। भागीरथी नदी पर किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला की किस महीने में आयोजित किया जाता है? किस महीने में? तो यह आयोजित किया जाता है फरवरी के महीने में ये किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है? तो यह किया गया है, याद रखिए, किसके द्वारा? तो राजीव कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? राजीव कुमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मधु के लिए मधुमक्खी और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एपीकल्चर। इसका अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। इसको याद रखिएगा। जो मधुमक्खी पालता है उसको हम लोग एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन कराया है? कहाँ कराया है? यह कराया गया है श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद है? तो यह उम्मीद है हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो यह बनाएगी असम में। कहाँ? असम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान था 40वां स्थान था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? किस देश का है? तो ये हो जाएगा मिस्र का। किसका है? मिस्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? देखिए ये सभी करंट का ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को देखते रहना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जेदा। क्या हो जाएगा? जेदा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी
कितनी नई वंदे मातरम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो यह दिखाई है 5। कितनी? 5। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है टाटा ग्रुप में। किसमें? टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो वायु के माध्यम से कौन सी नहीं फैलती है? तो यह नहीं फैलती है हैजा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसको याद रखिएगा। हैजा जो कि यह दूषित पानी के कारण फैलती है और यह बीमारी एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो वाइब्रियो कैलोरी के जीवाणु के नाम से फैलता है। इसको याद रखिएगा। और इसका भी एक टीका भी लगता है जिसका नाम है हैती-बी। क्या है? हैती-बी। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि बल की इकाई बताइए। बल की इकाई, फोर्स का यूनिट बताइए क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। तो समस्थानिक ट्रिटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान का संख्या क्रमशः बताइए। क्या होगा? तो यह हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? कौन सी है? तो यह हो जाएंगी प्राथमिक तरंगे। क्या हो जाएगी? प्राथमिक तरंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक तरंग, इसे पी तरंग भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो इसमें हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए तो अगला क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है कि किसी संस्थान में कर्मचारी को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें देखना है कौन सा गलत है। इसमें बताइए कौन सा गलत है इसमें। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में केरल के कोच्चि के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। तो इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता है? तो मैथ्यू सेल्ट ने। किसने? मैथ्यू सेल्ट ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? बताइए किसके प्रकार हैं? यहाँ किसके प्रकार हैं? तो यह प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर का। किसका? माइक्रो कंप्यूटर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। वाहन का नाम बताना है तो वाहन का नाम हो जाएगा दक्ष। क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा यानी अर्थ ट्विंस के रूप में जाना जाता है? तो इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। शुक्र को जुड़वा
पृथ्वी के जुड़वा के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखिएगा। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रह को देखने में और आकार में लगभग हमारी पृथ्वी जैसा ही होता है, और ग्रह पृथ्वी से आकर करीब 81% समान है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, डैश डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है असम हिमालय के रूप में जाना जाता है, असम हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए नाम उसका नाम हो जाएगा ICESat-2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लेखक कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसको प्रदान किया गया था पुलित्जर। क्या हो जाएगा? पुलित्जर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मंदिर को काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समरूप होती है? बताइए। तो यह होती है अमाशय का जो होती है वो आकार लगभग जे के जैसा ही होता है, जे का जैसा ऐसा होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थ समूह में से कौन सा केवल अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का समूह है? यह हो जाएगा प्लास्टिक, DDT, बैकेलाइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या होता है? SI यूनिट पूछ रहा है इसका, रेडियोधर्मिता का। तो रेडियोधर्मिता से इकाई होता है बैकरेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैकरेल। इसका SI मात्रक हो जाएगा बैकरेल। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? बताइए तो किस प्रकार की गई? तो यह किया गया था कॉर्क का निरीक्षण करते हुए किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, 1665 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रस्तुत के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मैड्रिड, स्पेन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, इसको याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ये याद रखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष डैश डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। बताइए किस वर्ष मिला गया था? तो यह मिला था 1913 में। कब मिला है? 1913 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO यानी इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन
प्रणाली विकसित करने के लिए डैश डैश के साथ अनुबंध किया। किसके साथ अनुबंध किया? यह किया था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? यह किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात। याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? इसमें पहचान करना है उपधातु का। तो उपधातु इसमें देखिए तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम एक उपधातु है, इसको याद रखिएगा। जर्मेनियम एक उपधातु है, इसको याद रखिएगा। और आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी? सभी आप लोग को याद कर लीजिए। पहला होती है बोरान होती है, जिसका संकेत होता है बी, और सिलिकॉन होता है जिसका संकेत SI होता है, जर्मेनियम यानी GE, और उसके बाद आर्सेनिक यानी AS, उसके बाद एंटीमनी यानी SB, उसके बाद टेल्यूरियम जो कि TE, और नेक्स्ट है पोलोनियम जो कि पो। तो ये सभी आप लोग को याद रखना है। 7 जो है जो कि ये सभी उपधातु है, याद रखना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश डैश के पोते थे। किसके पोते थे? देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा पूछ रहा है। तो किसके पुत्र थे? वह थे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था 2016 में। पूरा डेट पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 16 फरवरी 2016। 16 फरवरी 2016 को, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। क्या है? बरगद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगीत नृत्य एवं नाटक की अंतर्राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह अकादमी स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू फैलता है एक विषाणु के कारण फैलता है। किसके कारण? विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? यह हो जाएगा ईरान। कौन हो जाएगा? ईरान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? किसको नहीं जाना जाता है? तो BS चंद्रशेखर को नहीं जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग को मैथ का क्वेश्चन यहाँ से पूछने लगा, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं, केवल इसको सॉल्व करना है। इसको आप लोग सॉल्व करके आसानी से बना सकते हैं। बोर्ड मार्क्स पर बनेगा, बना लीजिएगा। इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी होगा, यानी 17 आएगा। तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन ये आसान है। या फिर मैथ का जितना भी है, मैथ या सॉल्यूशन पूरा PDF इसका दे देंगे सॉल्यूशन के साथ। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को PDF अपलोड कर दिया जाता है। तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। और सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में दिया जाता है ताकि आप लोग देख कर भी समझ सकते हैं। तो इसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग बना सकते थे, बिना सॉल्यूशन के भी बना सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक LCM महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसका LCM और HCF ज्ञात करना है। तो इसको भी आसानी से बना सकते हैं।
इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे कैसे बनेगा। पहले तो देखिए इसको आप लोग तोड़िए, पहले तोड़िए। 12 है, 15 है, 21 है, तो 12 को तोड़िए। तो 12 को तोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3 4, यानी 3 चौका 12। उसके बाद 3 5, 3 5 15। उसके बाद इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3 × 7, 3 7 21, यानी तो एचसीएफ तो सीधा मिल गया। यहाँ 3 एचसीएफ मिल गया, एचसीएफ 3 मिल गया, तो एचसीएफ यहाँ 3 हो जाएगा। और बाकी जो बचा उसको गुना कर दीजिए, वहाँ से एलसीएम मिल जाएगा। सभी को गुना कर लीजिए, तीनों को गुना कर लीजिए और एक 3 भी ले लीजिए। तो इसको क्या कीजिए, 4 × 5 × 7 × 3, सभी को गुना कीजिएगा तो आएगा 420। तो इसको गुना कर लीजिए 420, तो एलसीएम 420 और एचसीएफ 3। देखिए 420 और 3 किस में है, ऑप्शन ए में है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था, आसानी से बन जाता। क्वेश्चन इसी तरह आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि क्या कह रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो इसको भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। समय कितना वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है, समय 3 वर्ष दिया गया है। और यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। इसको आप लोग बना लीजिएगा, आंसर हम बता देंगे। आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी आएगा 100%। इसका को भी आप लोगों को सोल्यूशन दे दिया जाएगा, तो सोल्यूशन भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्रतिदिन कार्य करता है, सभी विषम संख्या वाले दिन में बी ए की सहायता करता है, तो जबकि सभी सम संख्या वाले दिन में सी ए की सहायता करता है। तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएंगे, कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएंगे। तो कार्य एंड वर्क से क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए फटाफट। इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 13.1/4 यही आंसर आएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसको सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 5x + 7y = 35 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं, 10th में पढ़े होंगे। क्षेत्रफल इसका फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 b × h। इसी पर रखिए, फार्मूला पर आंसर आ जाएगा। तो 1/2 रख दीजिए, यहाँ से देखिए निकालिएगा तो ये आएगा 7, b 7 आएगा × h क्या आएगा, तो h आएगा 5। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा 7 × 5 = 35, 35/2 आएगा। तो देखिए 35/2 किस में है, 35/2 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है यदि 4/5 प्लस इंटू -3/10 = x + 1/2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग x का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। इसको आप लोग पहले सोल्यूशन कीजिए, उसके बाद यहाँ से बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं आसानी से। यहाँ से देखिए चिन्ह चेंज कर लीजिए, यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/5 - 3/10 हो जाएगा। अब बराबर में ये दिया गया है x = ये कितना दिया गया है, तो यहाँ से तोड़ लीजिए, 2 × 2 = 3/4 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो x + 3/2। अब यहाँ से आगे का सोल्यूशन कीजिए इसका। इसको इधर ले जाइए, प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग ले जाते हैं। तो पहले 4/5 - 3/10 - 3/2 = x। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। इसको सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, तो 10 आएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, तो 10 × 2 = 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस होगा, उसको 10 × 10 = 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये हो जाएगा 5 × 5 = 15 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग x हो जाएगा ये। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो
देखिए कितना आ रहा है, तो यह आएगा -10 आएगा। कितना? -10 आ जाएगा। -10/10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -10/10 हो जाएगा, यानी -1 इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा -1। तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक होंगे? 25% कम का मतलब क्या हुआ? जितने भी पूरा इसका कितना होगा, तो 100% होंगे। तो 100% में 20% कम हो जाएंगे तो 80% हो जाएंगे। तो इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। परसेंटेज निकाल लीजिए, अधिक परसेंटेज, अधिक ना निकालना है तो अधिक परसेंटेज बराबर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 20% है, तो 20 में से आप लोग 20% है तो उसमें 20 कम में है, 20 कम है तो कितना हो जाएगा? 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा। इंटू परसेंटेज में 100 लगता है तो 100 रहेगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, कितना आ रहा है? एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 चौका 8, उसके बाद 2 पचे 10, उसके बाद ये हो जाएगा 4 पचे 20, यानी 50-25 होगा। कितना? 25 हो जाएगा। 25% देखिए किसमें है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी 25%। 25% अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यदि a - b इक्वल टू इतना और a² + b² इक्वल टू इतना है, तो ab का मान ज्ञात करना है। इसको भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं आसानी से। तो इसको आप लोग बना लेंगे आसानी से। इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ऑलरेडी मान दिया गया है, a - b का मान दिया गया है और a² + b² का मान दिया गया है। इसको आप लोग तोड़ कर बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो समान विमाओं वाले 8 पाइप द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो 8 पाइप टैंक को भरने में लगा समय कितना दिया गया है? 80 मिनट। तो 80 मिनट इंटू कितने पाइप थे? 5, अब बटा बाद में कितना पाइप हो गए? तो 8। इसको कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा 8 तह के 80, 50 होगा। 50 मिनट, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9000 है, तो इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उसका नया मूल्य बताइए क्या होगा? तो नया मूल्य बराबर रख लीजिए, इसका नया मूल्य तो कितना है? पहले का मूल्य कितना है? वास्तविक मूल्य। तो नया मूल्य हम लोग निकाल रहे हैं, तो नया मूल्य वास्तविक मूल्य है 9000 इंटू 20% छूट, यानी कमी होती है, तो कमी तो कोई भी सामान होगा 100% होगा उसमें। 100% में 20% कम कीजिए, 80 हो जाएगा। तो 80 अब परसेंटेज है तो 100 लगेगा, इंटू 10% बढ़ाया जाता है, तो 100% है तो 10% बढ़ाया तो 110 हो जाएगा। तो 110 बटा इसमें परसेंटेज हो तो 100 लगेगा। अब इसको सिंपली कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा और यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो ये कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कटेगा। तो बताइए इसको गुना कीजिए, कितना होगा? ये हो जाएगा 11 8 88, 808, 808 में से गुना कीजिए 9 से, तो आएगा 720, सॉरी 7920 आएगा, 7920। देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x/√128 इक्वल टू √162/x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से x का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, केवल इसका कैलकुलेशन करना है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, तिरछा गुणा करना है, केवल इसको बना लीजिएगा। उसके बाद तोड़ देना है, रूट में ही तोड़कर निकाल लेना है, जो मान आएगा वही आंसर आएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 42.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कितना होगा? 6.5 आएगा। क्या? 6.5। इस सभी का आप लोग को सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद x² - x और -20 का गुणनफल है? पता ही कौन है? तो इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग 10th में पढ़े होंगे,
बहुपद निकालने के लिए 2 मान आएगा इसको, वही आंसर होगा। तो x माइनस 5 आएगा, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल तय की और कुछ दूरी 9 किलोमीटर और चाल से साइकिल से तय की। तो उसने कितनी दूरी पैदल तय की है। तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से, इसका सॉल्यूशन दे देंगे, निकाल लीजिएगा। ऑप्शन बी आएगा 16 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा विकल्प 5/100 प्लस 2/5 माइनस 6/25 का दशमलव निरूपण करना है। दशमलव निरूपण, तो इसका दशमलव निरूपण कर सकते हैं। सभी को तोड़ेंगे, दशमलव में इसको भी लाएंगे, दशमलव में इसको भी लाएंगे, दशमलव में इसको भी लाएंगे, इसको लाएंगे, सभी को जोड़ दीजिए, वही आंसर होगा। इसको आप लोग दशमलव तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है, और 2/5 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। और 6/25 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0.24 होगा। अब इस सभी को जोड़ दीजिए, ये आएगा कितना, इसको जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0.21 आएगा। कितना 0.21, इसको आप लोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो उनका अनुपात इतना है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो बॉक्स में कितने रुपए हैं। तो देखिए, इसको आप लोग बना सकते हैं, 1 रुपया और 50 पैसा, सभी रेशियो ले लीजिए, इसको आसानी से बना सकते हैं। करेक्ट आंसर डी आएगा, 110 रुपये था। अगला क्वेश्चन है कि 4, 9, 12 का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 27। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर कितना है, 243 है। तो संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। वर्गों का अंतर इतना दिया गया है, तब उसको ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 2 संख्या, तो इसको हम लोग मान लेंगे 2 संख्या। तो 2 संख्या कोई मान लेंगे, x प्लस वाई, ये 2 संख्या हो जाएंगे। और दोनों संख्या का योग कितना दिया गया, 27 दिया गया है। 27 दिया गया है और उनके वर्गों का अंतर, वर्गों यानी x का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 243 दिया गया है। 243 दिया गया है। उसी प्रकार इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक फार्मूला बन रहा है। यहाँ देखिए, ये हो जाएगा a प्लस बी यानी x प्लस वाई, उसके बाद x माइनस वाई। अब इस फार्मूला पे इसको तोड़िए तो इसको आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना है संख्याओं का अंतर, यानी x माइनस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई का मान रख दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना दिया गया था, 27 दिया गया था। तो यहाँ से 27 रखिए, x माइनस वाई और x प्लस वाई का मान तो दिया गया है, x प्लस वाई का मान कितना दिया गया, 27। अब यहाँ से इसके वर्गों का अंतर कितना दिया गया था, तो 243। अब इसको आसानी से बना सकते हैं, ये गुना में इधर भाग में जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 273/27। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार में, कितना बार में, 9 बार में। तो x माइनस वाई 9 होगा, यानी संख्याओं का अंतर 9 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 में खरीदता है और इसे बेचने पर 100% लाभ प्राप्त करता है। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसको भी निकाल सकते हैं आसानी से। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला रखिए, कितना है, 650 है। तो 650 और 6% लाभ कमाता है। तो कोई भी सामान 100% होगा तो सिर्फ 6% बढ़ जाता है, लाभ कमाता है। लाभ कमाता है यानी बढ़ता है, तो कितना होगा, 106 हो जाएगा। और परसेंटेज हो तो 100 लगेगा नीचे। यहाँ से 1 0 काट दीजिए। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, कितना होगा, यहाँ से 2 से काटिए 5, यहाँ से 2 से काटिए, ये हो जाएगा 53। यहाँ हो जाएगा 5 है, तो ये हो जाएगा 13 × 5 = 65। अब 13 और 53 में गुना कर दीजिए, आएगा 689। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि x इक्वल टू कितना दिया गया, 3² × 2 और y बराबर
2 का क्यू इंटू 3 और z इक्वल टू दिया गया है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो उसी तरह क्वेश्चन है, इसको केवल निकाल सकते हैं आसानी से। तो एक कह रहा है कि एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स का लस यानी एलसीएम निकालना है इसका। तो इसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा। इसको आप लोग निकाल सकते हैं, सभी को गुना करना पड़ेगा, इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से आप लोग को रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब रीजनिंग में देखना है क्वेश्चन कैसे कैसे दिया है। क्वेश्चन है कि यदि कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद रखना होगा अल्फ़ाबेट्स का। और ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया, इतना दिया है तो ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो सभी को बनाने का कोशिश नहीं करना है, केवल एक को बनाना है और पैटर्न देखना है किस पैटर्न पर ये बना है, उसी पैटर्न पर इसको बनाइए और आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाया गया है इसको कैसे बनाया गया है। देखिए तो देखिए दोनों को जोड़ दिया गया। कैसे जोड़ा गया है देखिए तो ये जो 2 है L प्लस P, तो L प्लस P का मान दे दिएगा 28 और यानी ये अल्टरनेट लिया गया है LP। उसके बाद TP लिया होगा, देखिए तो उसके बाद दिया गया है PT तो लिया गया है, उसके बाद उल्टा इस तरह की दिया PT, P प्लस T बराबर कितना दिया गया 36। तो ये लास्ट वाला हो जाएगा 36 और एक ले लिया गया है AO, A प्लस O बराबर 100। तो देखिए अल्टरनेट ले लिया गया है और इसका वैल्यू दे दिया गया है। अब इसी पर इसको बनाइए तो दोनों जोड़ दिया गया है अल्फ़ाबेट्स, उसको जोड़ कर बनाया गया है। अब इसी तरह इसको बना लीजिएगा, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, प्लस वैल्यू याद रखिएगा तो बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। इसको बना लीजिएगा, इसका आप लोगों को सोल्यूशन दे दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। चलिए इसको देखिए तो जे को 17 एन को 13, तो जूनियर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसका विपरीत ले लिया गया, क्या विपरीत लिया गया है। जे का 10 होता है और 10 का विपरीत 17, इसको विपरीत ले लिया गया। उसी प्रकार एन का 14 होता है, विपरीत ले लिया गया 13, तो इसका भी सभी का विपरीत ले लीजिए। जे का विपरीत लीजिए, यू का विपरीत, एन का, आई का, ओ का, आर का विपरीत, यानी उल्टा ले लीजिए और उसका वैल्यू जोड़ दीजिए, उसका वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला यहाँ देखिए सिलोजिज्म से क्वेश्चन है, इसको कथन को पढ़ना है और यहाँ धारणा दिया गया है उसको पढ़ना है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि चैन खींचने या चैन एक्सट्रैक्शन की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें देखिए धारणा दिया गया, देखना है धारणा कौन में सही है। तो पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं, तो कभी कभी शामिल होते हैं, हमेशा शामिल नहीं होते हैं, और ये तो गलत हो जाएगा। चैन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं होता है, ये तो बिल्कुल सही होता है, डर नहीं होता तभी तो चैन स्नेचर करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केवल धारणा 2 निहित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिर से 15वें स्थान पर है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15वें स्थान पर है कि कौन, फातिमा 15वें स्थान पर है, यहाँ से ले लीजिए 15वें स्थान पर, और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर, यहाँ से 9वें स्थान पर है। तो पंक्ति में मौजूद कुल कितनी संख्या होंगी। तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिए और एक फातिमा को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 23 आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें और जिसका तीसरा पद वही संबंधित है, उसी प्रकार दूसरा पद किससे संबंधित होगा। इससे संबंधित कैसे है, उसी प्रकार इससे संबंधित कैसे होगा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे संबंधित है। तो देखिए इसका ऑलरेडी वैल्यू दे दिए गए हैं, उसी प्रकार इसको बनाएंगे। देखिए क्या किया गया है, इसमें प्लेस वैल्यू जो है उसमें जोड़ घटाव किया गया है।
देखिए ई कितने नंबर पता है, ई आता है 5 नंबर पर, ई में 5 जोड़ दीजिए, ई में 3 जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा। 8 नंबर क्या आता है, एच आता है। तो यही 3 जोड़ा गया है, उसके बाद आई में 3 घटा दीजिए, एफ आ जाएगा। यानी 3 जोड़ रहा है, 3 घटा रहा है, 3 जोड़ रहा है, 3 घटा रहा है। तो पैटर्न समझ में आ गया। अब इसी पैटर्न पे इसको बनाइए। जे में आप लोग 3 जोड़िए, कितना आएगा, एम आएगा। जे में 3 जोड़िएगा, एम आएगा। एल में 3 घटाइए, आई आएगा। एल में 3 घटाइए, आई आएगा। क्यू में 3 जोड़िए, टी आएगा। और डब्ल्यू में 3 घटाइए, टी आएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखना है कि कोई 3 सेम होगा और एक अलग होगा, उसी अलग को पहचान करना है। तो इसमें एक अलग है, यानी गोदावरी अलग है, असंगत चूज करना है इसमें। यहाँ देखिए आप लोग को सोल्यूशन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए डायग्राम के साथ बनाएगा तभी बनेगा। कुछ बकरियाँ आउटलेट शोरूम है, आउटलेट शोरूम है। कुछ बकरियाँ, ये बकरी यानी गोट, कुछ ले लीजिए यहाँ से। तो कुछ जो है ये बकरियाँ क्या है, आउटलेट शोरूम है, यानी OS ले लेते हैं, OS आउटलेट शोरूम के। और आगे पढ़िए, सभी आउटलेट शोरूम दुकानें हैं। ये जो सभी आउटलेट शोरूम हैं ये क्या है, दुकानें यानी शॉप हैं। तो अब इसको आसानी से निष्कर्ष पढ़िए, देखिए कौन इसमें फॉलो कर रहा है। कुछ दुकानें कह रहा है, कुछ दुकानें बेकरी, बकरी नहीं है, बेकरी नहीं है यहाँ, हाँ बकरी है। तो यहाँ बी ले लेते हैं, बी। तो देखिए कह रहा है कि कुछ दुकानें बेकरी के साथ आउटलेट शोरूम भी है। तो कुछ जो ये दुकानें हैं बेकरी का है, साथ साथ ये तो आउटलेट शोरूम भी है, यानी यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये है। तो ये तो पॉइंट सही है। अगला देखिए, सभी बेकरी दुकानें हैं। सभी बेकरी है, ये दुकानें कैसे हो सकती है, कुछ तो है, सभी तो नहीं है, कुछ हो सकता है। तो इसीलिए इसका निष्कर्ष एक सही है, यानी देखिए ऑप्शन में किसमें है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। तो ऐसा क्वेश्चन इसी तरह बनेगा तभी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि इतना को इतना और इतना को इतना तो इतना को इतना, तो इतना का मान क्या होगा। देखिए किस तरह ये किया गया है। सबसे पहले इसको देखिए किस तरह किया गया है। यहाँ देखिए क्या किया गया, 7 छक 42। अब 42 इंटू 42 यानी दोनों का स्क्वायर कर दिया गया है, तो 1764 आ गया है। पैटर्न समझ में आ रहा है। 67 है, इसको तोड़ दिया गया है। इसको तोड़ कर क्या किया गया है, 6 इंटू 7 किया गया है, यानी 42, और 42 का स्क्वायर किया गया है, तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764। अब इसका उसी पैटर्न पर बनाइए इसको। अब इसको छोड़ दीजिए, इसका बनाइए। तो देखिए 74 है ना, तो 74 क्या कीजिए, इसको कीजिए 7 इंटू 4 यानी 7 चौका 28। अब 28 का स्क्वायर कर दीजिए। 28 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 28 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 784, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, ऐसा क्वेश्चन अगर देखे तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इतना का मान इतना है और इतना का इतना है, तो इतना को कैसे लिखेंगे। इसी को उसी तरह बनाया गया है। देखिए कैसे बनाया गया है। OFG सभी का प्लेस वैल्यू जोड़ दिया गया है, प्लेस वैल्यू जोड़ दिया गया है। इसको आप लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे बहुत बताए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप लोग बना सकते हैं, केवल इसका मान चेंज करना है। इसका देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। इसको बना लीजिएगा, सभी का सोल्यूशन दे दिया जाएगा, सभी आसान भाषा में इसका सोल्यूशन दिया गया है, आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको भी देखिए उसी तरह बनाया गया है। इसका संबंध देखना है किससे संबंध है और इसका संबंध किससे होगा। इससे यहाँ पर क्या होगा कि इसका संबंध इतना होगा। तो देखिए क्या किया गया, सभी का देखिए क्या किया गया, वर्ग संख्या ले लिया गया, यानी स्क्वायर कर दिया गया। स्क्वायर कर दिया गया तो आसानी से बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16, 6 का 36, तो इसका भी स्क्वायर होगा, यानी 5 का और 1 का 8 का 7 का, यानी 5 1 8 7 किस में है, 5 1 8 7। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो
रीजनिंग में आसानी क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग ही लगाना होता है तभी क्वेश्चन बनेगा। यहाँ देखिए कह रहा है कि कितने दरवाजे मछली हैं, कितने दरवाजे मछली हैं। तो देखिए, तो पहले देखिए मछली वाले कौन है, मछली वाले ये हैं, मछली वाले ये हैं, और यहाँ दरवाजे, दरवाजे वाले ये हैं। तब कह रहा है कि कितने दरवाजे मछली हैं। पता ही तो कितने दरवाजे मछली हैं, तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों में यही तो है, दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 न हो जाएगा, हाँ 13 होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों में यही तो आ रहा है, बाकी तो ये अलग है। तो कितना हो जाएगा, 8 + 5 = 13 हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में उसी तरह क्वेश्चन है, इसका जो प्रश्न चिन्ह स्थान है ना उसी की जगह पर देखेंगे क्या आएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा कि कैसे बनाया गया है, उसी प्रकार तो बनेगा। तो चलिए इसको पैटर्न को देखिए। जेड में क्या किया गया है कि एक्स आएगा, तो जेड में अगर आप 2 घटा दीजिएगा, -2 कर दीजिएगा तो एक्स तो आ जाएगा। उसी प्रकार एक्स में क्या किया जाएगा, भी आ जाएगा। तो एक्स में भी 2 घटा दीजिए, एक्स में भी 2 घटाइए तो आ जाएगा ये। अब इसी पर आगे देखिए, तो एच में 4 जोड़ा गया है, आच में 4 जोड़ा गया है तभी एल आया है, और एल में 4 जोड़ा गया है तभी पी आया है। तो पैटर्न तो समझ में आ रहा है आप लोग को, +4 यहाँ हुआ है। अब आगे गुना कर दिया गया है, सी का प्लस वैल्यू सी का दुगुना कर दिया गया है, सी का दुगुना क्या होता है, सी 3 नंबर पाता है, अब 3 को 2 कीजिए 6 आ जाएगा, 6 नंबर पे क्या आएगा, एफ आ जाएगा। उसी प्रकार एफ में 3 से गुना कीजिए एल आएगा। तो पैटर्न समझ में आएगा। अब इसी तरह इसको आगे बनाइए। पहले था इसमें 2 माइनस करना था, तो भी में 2 माइनस कीजिएगा टी आएगा। अब इसमें 4 जोड़िए, पी में 4 जोड़िएगा तो टी आएगा, पी में 4 जोड़िएगा तो टी आएगा। और आप लोग एल में 2 से गुना कीजिए, एल में 2 से गिनेगा तो आए एक्स, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पैटर्न समझिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, पैटर्न समझना बहुत ही जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन में केवल पैटर्न को ध्यानपूर्वक इसको समझना पड़ता है। अब देखिए फिर तो वैसा ही क्वेश्चन आ गया। लगभग इसमें 50 क्वेश्चन दे दिया गया है, इसीलिए इसमें सभी क्वेश्चन का डाल दिया गया है। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, सब तो इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन दे दिएगा तो सब क्वेश्चन कहाँ से डाला, बाहर से थोड़ी पूछेगा, सब इसी में से पूछेगा। तो इसी तरह इसीलिए एक ही क्वेश्चन बार बार इसको रिपीट कर रहा है, तो ज़्यादा आप लोग को प्रैक्टिस रहेगा तभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए इसका संबंध इससे कैसे है, और इसको संबंध देखना है क्या होगा। तो इसको संबंध देखिए तो क्या किया गया है, देखिए इसमें हेरा फेरी कर दिया गया है, यानी बदल दिया गया है, इसमें इसको बदल दिया गया है, इसका मान जो है उसको बदल दिया गया है। देखिए कैसे किया गया है। पहले इसका मान तो ऑलरेडी दिया गया है, इसको माना गया है, इसको पहले गिन लीजिए 1 2 3 सभी कितना है, 8 संख्या है, 8 संख्या है यहाँ पर, 1 से लेकर 8 संख्या है। अब कौन सी संख्या किस पर है, इस पर अप्लाई कीजिए। अब इसी प्रकार इस संख्या को गिन लीजिए। अब इसी संख्या पर देखिए कौन सी संख्या पर कितने नंबर है, और उसी नंबर को पलट देना है, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग बना सकते हैं ABCD के अनुसार, यानी सबसे पहले कौन आएगा इसको आप लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विशेष रूट भाषा को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाए तभी क्वेश्चन बनेगा। इसमें देखिए क्या किएगा, W में क्या किएगा, आर आ जाएगा। अगर W में -5 कीजिएगा तो R तो आ जाएगा, M में -6 कीजिएगा तो ये G आ जाएगा। उसी प्रकार -5 -6 -7 -8 माइनस, फिर उसको वहाँ से दोबारा शुरू से स्टार्ट हो गया, -5 -6 -7 -8, यानी दो बार एक ही चीज़ को रिपीट किया गया है, घटाया गया है। अब उसी प्रकार इस पर अप्लाई कीजिएगा तो वही आंसर आएगा।
इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, या फिर इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। सॉल्यूशन आसानी भाषा में आप लोग देख कर भी समझ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा। चलिए इसको देखिए कैसे बनाया गया है। यदि किसी कूट भाषा को इतना कितना लिखा जाता है तो इतना कैसे लिखा जाए। अब ये भी उसी तरह बनाया गया है। देखिए डब्लू में क्या किया गया, डब्लू में एक जोड़ा गया तो एक्स आ गया है। उसके बाद ओ में 2 घटाया गया तो एम आया है। उसके बाद 3 जोड़ा गया है, 4 घटाया गया है, 5 जोड़ा गया है। यानी नंबरिंग तो बढ़ रहा है लेकिन चिन्ह बदल रहा है, प्लस माइनस। उसी पैटर्न पर इसको बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा। इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा। पैटर्न तो समझाइए दे रहे हैं, आसानी से बन जाएगा। अब इसको देखिए, हिमालय से संबंधित है गंगा, और सतपुड़ा किससे संबंधित, तो नर्मदा से संबंधित होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क की जगह है वहीं पर देखना है कौन सा अंक होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको सीरीज को पकड़ना पड़ेगा, किस सीरीज में कार्य कर रहा है। तो देखिए 7 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35। यानी पैटर्न पहले समझना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए पैटर्न तो पकड़ना पड़ेगा तभी बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं का समूह में चयन करें कि जो समूह अन्य से असंगत है। यानी कोई दो सेम होगा, सॉरी 2 नहीं 3 कोई सेम होगा, एक असंगत यानी अलग होगा, वही इसका आंसर होगा। यानी देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए कैसे भिन्न है। 14 7 अन्य सभी भिन्न है। अन्य सभी में समान संख्या से भाग जा रहा है जबकि यह अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो पीछे ही बना है। अब इसको भी सारे सीरीज को पकड़िए कैसे बनाया गया है। तो देखिए 9 चौका 36 और 36 चौका 144, 144 चौका कितना हो जाएगा, 144 चौका 576 होगा। ऑप्शन सी। तो केवल सीरीज को पकड़िए आप लोग। अब इसको देखिए, लड़का आदमी से संबंधित है, लड़का आदमी से संबंधित है, तो बच्चा वयस्क से संबंधित है। ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि आर को इतना लिखा जाता है, सी को इतना लिखा जाता है, ई को इतना लिखा जाता है। तो उसी प्रकार जो ये दिया गया है इसको कैसे लिखा जाएगा। तो इसको बनाने के लिए आसानी से बन जाएगा। इसको पहले देखना पड़ेगा कैसे बनाया गया है। ये देखिए आर का मान होता है 18, 18 का विपरीत ले लिया गया, उल्टा 9 हो जाएगा। सी का 3 होता है, 3 का उल्टा ले लीजिए, 24 हो गया है, 24। और ई का 5 होता है, 5 का उल्टा 22। अब इसी पर वैल्यू रख दीजिए, इसमें आसानी से बन जाएगा। इसका मान तो दिया गया है केवल बन के। आर कितने रुपये है, आर को उल्टा कीजिए, 9 लिया गया, कितना 9। देखिए आर को 9 कर दिया जाएगा। ई के कितना किया गया है, ई को 22 किया गया है। तो देखिए आर को कितना लिखा गया है, आर को 9, और इसमें ऑलरेडी दिया गया है उसी को केवल रख देना है। ई का मान कितना दिया गया, 22। सी का मान कितना दिया गया, सी का 24। अब आगे वाले इसी पैटर्न पर आप लोग बनाइए। सी, उसके बाद आई का देखिए, आई का उल्टा क्या होगा, उसी प्रकार रख दिया गया है। आई का उल्टा, आई का 9 मान होता है, इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा 18। उसी प्रकार टी का 20 होता है, इसका उल्टा हो जाएगा 7। और ई का तो हम लोग बनाए हैं, कितना होता है, ई का 7 होगा लेकिन 22 हो गया है, रिवर्स यानी उल्टा ले लिएगा तो 22 हो जाएगा। अब इसमें देखिए किस में आ रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए तो ऑप्शन सी मैच कर जा रहा है, किसमें, ऑप्शन सी में। फिर देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है क्या होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले बताए हैं कि इसको पहले पीछे से सीरीज को पकड़िए, सीरीज को पकड़िए क्या किया गया है इसमें। तो इसमें देखिए क्या गया, अगर 3 से गुना कीजिए, 2 3 6, उसके बाद 6 3 18, 18 3 54। उसी प्रकार 54 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 54 को 3 से गुना कीजिए, 162 आएगा, कितना 162, यानी करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, इससे देखना है कैसे संबंध है, उसी प्रकार इससे संबंध कैसे होगा। इसमें देखिए क्या किया गया, 7 × 7 और प्लस 5, 7 7 49 और प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा, 54 तो हो जाएगा। अब उसी पैटर्न पर इसको बनाइए, कितना हो जाएगा, 9 81
81 प्लस 5 यानी 86 आएगा। कितना आएगा? 86 आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लड़की की एक पंक्ति में वाणी एक सिरे से छठे स्थान पर है। कितने? छठे स्थान पर है। तो यहाँ से छठे स्थान पर है वाणी, वाणी के 20 मान लेते हैं, और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है, दूसरे सिरे पर 8वें स्थान से है, तो पंक्ति में कुल लड़की कितनी होंगी? तो ऐसा क्वेश्चन तो पीछे ही बताए हैं, इसको जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 6 14 एक 13 हो जाएगा। ऑप्शन सी। पीछे ऐसा क्वेश्चन बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा है। कहा रहा है कि रोहन घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा में और इंगित कर रही है, और ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई दी गई दिशा में किस दिशा में की ओर इंगित करेगी? इसको भी बना सकते हैं, ऑप्शन बी होगा दक्षिण। डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं। अब इसको देखिए कैसे बनाया गया है। देखिए, आयात से संबंधित है निर्यात, उसी प्रकार व्यय से संबंधित है राजस्व। क्या हो जाएगा? राजस्व, यानी करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि बोतल को इतना लिखा जाता है, तो ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा इसको? तो देखिए इसको क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया। क्या किया गया? प्लेस वैल्यू जोड़ दिया गया। बी का मान होता है 2, ओ का मान होता है 15, टी का मान 20 प्लस बी 2 बार टी है, और एल का मान होता है 12 प्लस 12 और प्लस 5 किसका मान होता है? ई का। सभी को जोड़िएगा तो आएगा 88। अब उसी प्रकार इसको जोड़िए। जी का मान क्या होता है? जी का मान होता है 7। क्या होता है? जी का मान 7। इसको आप लोग जोड़ सकते हैं, सारे से बना लीजिएगा। देखिए इसको विपरीत करके लिया गया है ना, तो उस तरह तो कम ही आ जाएगा। विपरीत लिया गया है, हाँ विपरीत ले लिया गया है। इसको विपरीत ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर इसका 86 आएगा। इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं और 9:15 बजे तक घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है, तो 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? उसी प्रकार क्वेश्चन है, कितना हो जाएगी? ये हो जाएगा दक्षिण की ओर, यानी जो सुई है पहले कितना 9:15 यानी 9:15 यानी इस तरह प्रदर्शित कर रही है, यानी पहले पूरब में है। उसी प्रकार कह रहा है कि 75 मिनट बाद, 75 मिनट कहाँ चल जाएगी? 75 मिनट के बाद यह चल जाएगी, यहाँ पर चल जाएगी, यानी ये दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण यानी साउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो कई बार बनाया गया है, अब इसको बनाइए तो पैटर्न पकड़िए क्या किया गया है। देखिए इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया है। 1 का क्यूब कीजिएगा और प्लस 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2, और 2 का क्यूब कीजिए, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, और 1 का क्यूब 1 9। उसी का क्यूब कर रहा है। अब कितना किया जाएगा? तो 1 2 3 4 5। अब 5 क्या करना है? 5 का क्यूब कीजिए प्लस 1 कीजिए, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखिए केवल पैटर्न पकड़िए, आसानी से बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बनाया गया। कह रहा है कि इसको इतना लिखा जाता है, ई को इतना लिखा जाता है, ई को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टोरेज को लिखिए। तो देखिए पीछे हम बताए हैं, इसको विपरीत ले लिया गया। क्या क्या? विपरीत ले लिया गया। इसका मान 8 दिया गया है, लेकिन इसका मान होता है 19 मान होता है, विपरीत लिया गया तो 8 हुआ है। उसी प्रकार सभी को विपरीत कर दिया गया है, इसको भी विपरीत कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी आएगा। इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देखना है किस तरह संबंधित है, उसी प्रकार यह इसको देखिए किस तरह संबंधित होगा, इसको भी बना लीजिएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, डी में 3 जोड़िएगा तो जी आ जाएगा, के में 3 जोड़िएगा एन आ जाएगा, क्यू में 3 जोड़िएगा टी आ जाएगा, भी में 3 जोड़िएगा वाई आ जाएगा। यानी पैटर्न समझिएगा, सभी में 3 जोड़ना है। अब इसी में सभी में 3 जोड़ दीजिए। एच में 3 जोड़िए कितना आएगा? के आ जाएगा। एच में 3 जोड़िए के आएगा, यानी के इसमें किस में दिख रहा है? एक ही में दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। देखिए इसमें थोड़ा ही दिमाग नहीं लगाना पड़ा, एक ही दिमाग लगाना। देखिए तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ प्रश्न चिन्ह का स्थान पर देखना है, क्या करना है इसमें, उसी तरह क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसका बीच का अंतर लीजिए तो क्या किया गया है, इसका बीच का अंतर लीजिएगा तो कितना है? 9 का अंतर है।
+9 हो जाएगा, इसमें +9 हो जाएगा, इसमें +9 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा +9। 126 में 9 जोड़िए 135 आएगा। 135 है कि नहीं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आसानी से बन जाएगा। इसको देखिए कैसे बनाया गया है, देखिए तो कैसे बनाया गया है। इसमें तो क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, क्वेश्चन ही गलत दिए गए हैं। इसमें कुछ और देना चाहिए अंक इसमें। देखिए एक और का माने इससे संबंधित ये तो है, फिर लेकिन अगला बनाने वाला क्वेश्चन तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें हम देते हैं 3:9 हो गए यहाँ, 3:9। तो देखिए इसको क्या कहेगा, 4 दूना 8, और यहाँ का क्या कहेगा है, यहाँ क्या है, इसमें कोई एक नहीं होगा, कोई एक नहीं होगा तभी तो बनेगा, इसमें सभी दे देगा तो बनेगा कहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ×3 कर दीजिए तो 9 आ जाएगा। देखिए किस में है, ऑप्शन ए हो जाएगा 3 × 9, 3 × 9। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी सीरीज को पकड़िए कैसे किया गया है। इसमें देखिए थोड़ा अलग दिमाग लगा दिया गया, इसमें 5 से भाग दीजिए, इसमें तभी इतना आएगा। इसमें 5 से भाग दीजिए, इसमें 5 से भाग दीजिए, 7 आएगा, ऑप्शन सी। देखिए थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है तभी बनेगा। इसको भी देखिए उसी तरह क्वेश्चन बनाना है, विपरीत लिया गया, क्या उल्टा ले लिया गया, उल्टा लेकर इसका मान दे दिया गया है। इसको बना लीजिएगा, विपरीत केवल कर दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा, बना लीजिएगा आसानी से। इसको देखिए कैसे किया गया है, इसको देखिए कैसे किया गया है। ए में 3 जोड़ेगा तो डी आ जाएगा, और डी में 3 जोड़ेगा तो जी आ जाएगा, और जी में 3 जोड़ेगा तो जी आ जाएगा। तो जी इसमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन एक ही में दिख रहा है, डी हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। इसमें देखिए वेन डायग्राम कौन सही है, वेन डायग्राम देखिए तो कौन सही है। इसमें क्वेश्चन है कि पिता पुत्री कुत्ता, पिता पुत्री कुत्ता। देखिए इसमें ऑप्शन सी होगा, पिता पुत्री एक अलग संबंध होगा और कुत्ता अलग होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी किस में है, सी है डी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको भी विपरीत ले लिया गया है, विपरीत ही लिया गया है। आर का मान होता है 18, लेकिन विपरीत ले लिया गया है 8, तो इसको सभी को विपरीत लेकर जोड़िएगा तो उतना आएगा। अब इसी प्रकार इसका भी वैल्यू लेकर उल्टा कर दीजिएगा, विपरीत कर दीजिएगा, उसका मान आ जाएगा। तो देखिए इसका बनाइएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 63 आएगा, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको क्या किया गया है। इसमें देखिए इसको अंतर लीजिए बीच का, 7 5 12 यानी 7, उसके बाद इसमें अंतर लीजिए 42, इसमें अंतर लीजिए, इसमें कितना होगा 252 होगा, कितना 252। अब इसमें क्या कीजिए, अब इसको बनाना आगे तो नहीं बन सकता है, कैसे, तो इसको अंतर लीजिए, फिर नीचे वाला इसको 7 7 6 42, 7 6 42, उसके बाद 42 6 252, और 252 में 6 से गुना कर दीजिए, आंसर आएगा 1512। कितना आएगा 1512 आएगा, यानी करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा 1818, ऑप्शन ए। इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। इसको बनाइए कैसे बनाया गया है। इसमें देखिए सभी में 7 जोड़ दिया गया है, 7 जोड़ा गया है, 7 जोड़िएगा आसानी से आंसर आ जाएगा। इसको 7 जोड़िए, इसको 7 जोड़िए, इसको किसी तरह जोड़िए 7 आएगा, 7 जोड़ेगा तभी आएगा। अब इसको भी 7 जोड़ के बनाइए, ठीक इसी प्रकार 7 जोड़िए। इसमें तो वैल्यू नहीं दिएगा तो जोड़ेंगे कैसे, इसको आप लोग बना लीजिए। करेक्ट आंसर देखिए क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। इसको आप लोग पढ़िए कथन को ध्यानपूर्वक और बताइए इसमें से निष्कर्ष तार्किक रूप से कौन पालन करता है। क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है, और इसमें बताइए कौन पालन कर रहा है। तो गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उसमें धन कमाने की क्षमता हो, यानी करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है।
147 हो गया। 48 देखिए, यहाँ देखिए आप लोगों को ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछ दिया गया। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, किसने कहा? राम ने कहा। ये जो राम है आर, ये तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। राम ने कहा इस व्यक्ति के भाई की पुत्री है। इस व्यक्ति, किसकी व्यक्ति? यानी व्यक्ति यहाँ है, व्यक्ति यानी लोग, पीपल, भाई की पुत्री यानी ये भाई, यानी ब्रदर के पुत्री यानी सोन, पुत्री यानी डॉटर हो जाएगी। मेरी पत्नी है, किसकी पत्नी है? मेरी यानी राम की वाइफ है। तो पूछ रहा है कि उसकी पत्नी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति कौन है। तो देखिए ये राम के जो वाइफ है और ये भाई है, ये व्यक्ति चाचा तो लगेगा, यानी भाई का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो भाई का संबंध है यानी चाचा होगा। क्या हो जाएगा? चाचा। चाचा तो इसमें दिया गया कि नहीं, देखिए चाचा ये तो भतीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भतीजी। चाचा भतीजा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से एक फिगर वाला क्वेश्चन दिया है इसमें बताइए कौन सा टेबल होगा इसमें? ऑप्शन ए इसमें मैच कर जाएगा, जो मैच करेगा वही आंसर होगा। इसमें देखिए क्या होगा, कौन सी असंगत है। इसमें देखने कोई 3 सेम होगा और एक अलग होगा, यानी इसमें देखिए कौन अलग है? ऑप्शन सी अलग है। क्या है? ऑप्शन सी। सी है ही ना? हाँ सी, ये वाला अलग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी अलग हो गया। तो ये रहा आप लोग का आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का BSSC 10+2 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक, जो कि ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 था। ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और एक प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो भी कराए हैं। तो उसको और पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी में डाले गए हैं, देख कर रिविज़न कर लीजिएगा। तो और इसको भी देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और PDF लाना चाहता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट सेट।